हेलो सुगास लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हाथ जोड़ के निवेदन करते एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। अगर हमारे इस घटना के तात्पर्य अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में कमेंट अपनी राय जरूर लिखें। एक सच्ची घटना आप लोगों से बताना चाहता है कि ये मध्य प्रदेश की घटना है, जो कि एक गरीब फैमिली से और एक जब मैटर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस चाहे तो इंसान को रोड पे ला सकती है और चाहे तो जेल की सलाह पीछे हमेशा हमेशा के लिए बैठा सकती है। इसके बारे में आप लोगों से हम बताना चाहते हैं। ये घटना है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, जो कि एक बाप और बेटे को पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया और जिस मैटर में ढकेला था वो भूत बन के उसके सामने आ गए, एक दिन पर्दाफाश किया। उसके बारे में आप लोगों से बताना चाहते हैं। आप जरूर लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, यही हम कहेंगे। बता रहे हैं आप लोग ये घटना है। ये घटना है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक पिता और उसके दो बच्चे और एक उसकी बीवी, यानी चार लोग थे। जिसमें एक उनकी जो लड़की थी कंचन और उसका बेटा था सोनू। सोनू और उसको बहुत अच्छी फैमिली, छोटा फैमिली अच्छी फैमिली होती है तो काफ़ी आप लोग भी जानते होंगे। आखिर एक दिन होता क्या है कि उस सोनू और कंचन में काफ़ी बातलाव यानी काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। वो लोग दोनों मिलके हमेशा एक दूसरे के प्रति, पापा कंचन ऐसे की, पापा सोनू ऐसे किया, हमेशा रोज झगड़ा झगड़ा झगड़ा, रोज झगड़ा करते थे। एक दिन होता क्या है कि उन लोगों के बीच इतना झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है कि कंचन भी और सोनू से ज़्यादा नर्वस हो जाती है और सोनू भी कंचन से नर्वस हो जाता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि कंचन ये सब सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो एक दिन 12 बजे रात को अपने घर से निकल जाती है। निकलने के बाद और उसकी माँ सुबह उठती है तो सोचती है कि आखिर कंचन गई तो कहाँ गई। जब जाती है उसके रूम में तो कंचन रहती नहीं है। तो उसके बाद वो सोचते ही लग रहा है कि सुबह सुबह उठी है और कोचिंग वगैरह चली गई है और बताया नहीं है हम लोगों से आज। तो उन लोग साइलेंट हो जाते हैं। करीबन 10 बजता है तो वो लोग सोचते हैं आखिर सारे बच्चे आ गए, आखिर वो आई क्यों नहीं। फिर ये सोचते हैं कहाँ सही स्कूल चली गई हो। तो शाम होने लगती है तुम लोगों की हाई प्रेशर, घर का कोई परिवार का कोई बच्चा हो बहुत नेताए चले जाए और ज़्यादा लेट होता है तो इंसान घबरा जाता है। तो उन लोगों ने घबराना स्टार्ट कर दिया, आखिर वो है तो कहाँ है। इन लोगों ने पता लगाना स्टार्ट किया, स्कूल पे गया तो वहाँ भी पता चला कि ये जो लड़की है वहाँ पे है नहीं, कंचन। और उसके दोस्त जो लड़कियाँ थी उससे भी लोग पता लगाए तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। आखिर गई तो कहाँ गई, सब लोग सुन के हैरान हो गया आखिर ये गई तो कहाँ गई। ये उस लोग के मन में जैसे जैसे शाम गई अब लोगों के मन में खटकने यानी लग रहा है कि कंचन के साथ बहुत बड़ा कुछ गलत हो गया है, इसीलिए वो मिल नहीं रही है। और ये बात तो धीरे धीरे पूरे अड़ोसी पड़ोसी को बुझ गया। उन लोगों ने भी इन लोगों का साथ दिया, उन लोगों भी सपोर्ट किया और उन लोगों भी जम के खोजा। फिर भी किसी के हाथ कंचा नहीं लगे। इसके बाद इन लोगों ने ठाना ये कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर लिखवाना चाहिए। इन लोगों को जाके पुलिस स्टेशन अच्छे तरीके से हो गया, सही तरीके से स्टेशन जाके एफआईआर लिखवाते हैं। एफआईआर लिखवाने के बाद नीचे ये निकलता है कि जब पुलिस को एक केस हाथ मिलती है तो पुलिस ने पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में इसका पोस्टर लगवा देती है कि अगर ऐसा बच्ची कहीं दिखे तो आप लोग मुझे जरूर कॉल करें। हर स्टेशन, हर पुलिस थाने, मतलब कई इलाकों में। इसके बाद तभी भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तभी पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस भी हैरान, ये घर वाले भी हैरान। इन लोगों भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ऊपर से प्रेशर दिलवाने लगते हैं एमपी विधायक सांसद से। अब थाने पे, अब थाने वाले परेशान हो जाते हैं और थाने के जो एसपी साहब होते हैं ये भी वहाँ ले जाकर दरखास्त डाल दे कि थाने से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी लोग करे तो क्या करे, बहुत अच्छी तरह परेशान हो जाते हैं। इसके बाद इनके ये निकलता है कि करीबन साल भर तक ये वक्त बीत जाता है, ऐसे ही करते हैं, कोई रिस्पांस, कोई चीज़ आता ही नहीं है। ऐसे में जून का महीना था जब लड़की गायब होती 2014 में, और ये ऐसे करते करते करीबन 2021 आ जाता है। 2021 में सोनू के घर अचानक यानी 7 साल बाद पुलिस आती है। पुलिस आकर कहती है कि आपके घर से एक बिटिया कंचन नाम की जो थी गायब हुई थी, आप लोग को आज तक मिली नहीं। वो लोग कहीं नहीं सर नहीं मिली। आखिर अचानक 7 साल बाद ऐसे क्यों, क्या हुआ है बताइए। वो कुछ नहीं, आपका कोई बेटा है सोनू नाम का। वो बोली कि हाँ
उसकी माँ बोली, हाँ मेरे बच्चा है। बोली क्या बात है? वो बोले ठीक है, उस बच्चे से बात कराइए, बुलाइए उसको। बोले बच्चा मेरा मामा यहाँ गया है अपने। तो कहा ठीक है, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए उसका। उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिए सोनू का। ये पुलिस कुछ ही घंटों बाद सोनू को उसके मामा यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सोनू को पुलिस स्टेशन ले जाती है। ये बात जब उसके पिताजी को पता चलता है कि मेरे बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके चले गई है, तो उसका पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाता है। तो इसको सोनू के पिताजी को भी अपने अंदर ले लेते हैं पुलिस। और 12 दिन तक पुलिस अंदर उन बाप बेटों को रख के कौन सा हल किया कि इसके बाद जैसे बाहर निकाले लोग, जैसे पुलिस आई, तो नतीजा ये निकला कि उसके घर के कुछ ही दूर पे एक बाग का बगीचा था। वहाँ चाहते हैं लोग और वहाँ कहते हैं लोग कि कंचन यहीं इसी बगीचे में गाड़ी गई है मार के। और उसका सोनू और उसका पिता साथ में रहते हैं। जब वहाँ मिट्टी की खुदाई होती है तो वहाँ पूरी बॉडी की मिलती है, पूरा उसका नस हड्डी जो होता है वो पूरी बॉडी का हड्डी यानी 110 हड्डियाँ 10 की 10 पड़ी रहती हैं। जब पुलिस ये देखती है तो गांव वालों को बताते हैं कि यही कंचन है, इन लोगों ने मार के यहीं दफना दिया। सोनू से झगड़ा हुआ था और सोनू करीबन 12 बजे रात को कंचन को मारा और मार के लाके इस बगीचे में दफन कर दिया। किसी को ये बात का पता नहीं चला और ये लोग कहीं ना कहीं इसके बाप का भी इसमें हाथ है। इसको भी पता था कि मेरे बेटे मेरी बेटी को मार दिया, बट पुलिस से भी बताते नहीं लोग थे। आखिर पुलिस ने उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया और गिरफ्तार करके ले चला। दिन पे दिन उसके घर का कंडीशन बहुत ही खराब होते जा रहा था। आखिर उसकी फैमिली करे तो क्या करे, घर में उसकी सिर्फ माँ बची थी। वो परेशान हो गई थी इन लोगों से, बहुत तंग आ गई थी। आखिर हम लोग करे तो क्या करें। एक दिन ऐसा होता है कि ऐसे ही बीतता है, घर में पैसे नहीं था, बहुत हालात खराब हो गए थे। जब कोई नहीं सुनता है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। सब रास्ते बंद हो जाते हैं, ऊपर वाला कई रास्ते खोल देता है, क्योंकि इंसान को बस जाने की ज़रूरत होता है। हम यही आपसे कहेंगे। होता क्या है आप लोग देखिए, यहीं से समय करवट लेती है पुलिस। तो अपना तजुर्बा यानी अपना सब कुछ करके इन बाप बेटों को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। इन लोगों को के ऊपर पूरा केस ठोक दिया। उसमें दोषी सोनू और उसके पिता पाए गए, क्योंकि सोनू अपनी बहन को मारा था, मार के उसको दफन कर दिया था। क्या आप सोच सकते हैं एक भाई बहन को मार के दफन करता है, मात्र उम्र 16 साल और 14 साल। पुलिस एक कहती हुई पूरी प्रमाण से पंचनामा करके कोर्ट में दाखिल किया और इन दोनों बाप बेटे को कई साल के लिए जेल हो गई। इसके बाद होता क्या है आप लोगों से हम बता रहे हैं। कुछ दिन बीतता है, तब तक एक दिन सोनू की जो बहन थी 2024 में आ जाती है, जनवरी महीने में। पुलिस स्टेशन जब पुलिस स्टेशन आ कहती है कि हम ही कंचन है, हमारे पिता और मेरे भाई को आप लोगों ने कैसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिए, बताइए। पुलिस जब ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है। आखिर कहती है कि हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं कि कंचन को वो बाप बेटे ने मार के दफन कर दिया है। ये आके बोल रही कंचन मैं हूँ। आखिर में होता क्या है कि एक दिन कंचन के गांव के एक लोग थे, जो कि कंचन वहाँ पे स्टोरी बताई कि मैं जब घर से गुस्सा हुई अपने भाई से झगड़ा की थी तो घर से निकली तो मैं पहले अयोध्या गई। अयोध्या में गई तो वहाँ हमें समझ नहीं आया। फिर वहाँ से हम उज्जैन चले गए। उज्जैन जाने के बाद वहाँ ऐसे लड़कियों का गिरोह मिला, जो कि जिसका कोई अनाथ आश्रम था, वहाँ बस सिर्फ लड़कियाँ ही रहती। वहाँ पे हमें एक्सेप्ट किया, मतलब वहाँ हमें ले जाके रख दिए लोग कि ये लड़की यहाँ खाएगी पिएगी अच्छी रहेगी। मैं वहाँ रहने लगी और रहते रहते मैं सयानी हो गई। और इसके बाद वही अनाथ आश्रम से मेरा शादी ब्याह हो। मैं उज्जैन में ही रहा करती थी। मेरे
थे गांव के, वही गए और बोले, बिटिया तू कंचन यहाँ है, तुम्हारे पिता और भाई जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे दरिए वो लोग आज जेल की सलाखों पे जेल का हालात खा रहे हैं। कंचन ये बात सुनते ही तुरंत आई और पुलिस से कही कि मैं ही कंचन हूँ, आप लोग मेरे भाई और मेरे पिता को कैसे आप लोग गिरफ्तार किए हैं। पुलिस से बात जब सुनती है, बताती है, तो हैरान हो जाती है। पुलिस अब दलदल में फंस जाती है कि अब हम लोग क्या करें। ये लड़की तो आ चुकी है यहाँ पे, वो लड़की पूरी बात बताती है कि हम ही कंचन है, मेरे भाई से झगड़ा हुआ था, मैं घर से निकली थी, आप लोग किस जुल्म में मेरे पिता और भाई को गिरफ्तार किए। तो पुलिस को किसी चीज़ का सिंबल पाना होता है। पुलिस जो पुराने केसें होती है उनको निकालती है और निकाल के ये सोचती है कि अगर मैं इस केस को हैंडल कर दिया, पूरे सफायत तरीके से इसे साफ कर दिया, तो हम लोगों का पद भी बढ़ जाएगा, जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं। ये लोग सोचते हो उस केस में उस बाप और बेटों को पहले उठाया घर से और बहुत बेरहमी तरह से पुलिस स्टेशन में मारा और बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी। इसके बाद मरता क्या न करता। इंसान जानता है कि हम किसी भी तरह मरना ही मरना है, लाओ ऐसे भी मर रहे हैं और ऐसे ही मरेंगे। बहुत दबाव के कारण पुलिस उस बाप और बेटे को ये कबूल करवाया, तुम बताओ तुम्हारे घर का कोई भी चीज़ जो कि हम लोगों को सबूत मिले कि कंचन वही मारी गई है, नहीं तो हम लोग तुमको उसी वैसे भी तुम लोगों को फंसा देंगे। अब ये लोग मरता क्या ना करता, ये लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे एक दादी जी हैं कुछ साल पहले 2017 में मरी हुई थी, उनको हम लोग अपने बगीचे में ही दफन किए हैं, उन्हीं के माध्यम से आप लोग हम लोग पे इल्ज़ाम ठोक सकते हैं। अब पुलिस अपने बचने के चक्कर में उन बाप बेटे को ले जाके वहाँ पे उस माटी को खनवा के और सबके गांव के सामने उन्हें बोल दिया कंचन यही है, कंचन कहीं और नहीं गई थी, कंचन इन लोगों ने मार के दफन किया था, बल्कि उसकी दादी का उत्सव था जो कि मिट्टी में जो गाड़ा हुआ था। जब ये बात पूरी मीडिया को पता चलती है तो मीडिया वहाँ जुट जाती है, पुलिस हैरान हो जाती है, आखिर हम करें तो क्या करें। ये इंसाफ लेने के लिए कंचन भी अपने आप पे आ जाती है कि मैं जब तक अपने पिता और भाई को छोड़ाऊंगा नहीं, तब तक पीछे हटूंगा नहीं। ये षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देती है पुलिस और कहती है आप यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। कंचन कहती है कि पूरी कायनात बदल जाए जब तक मैं अपने पिता और भाई को जेल से बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो लोग मेरे कर्तन जेल में गए और तब तक मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। कंचन वहाँ से अपना पूरा ब्यौरा लेती है, डीएनए चेक करवाती है, जो माटी थी उसका डीएनए चेक होता है, उसका डीएनए चेक करने में बहुत टाइम हो जाता है, 3 साल बीत जाता है, 2021 में ये बात हुआ था, तभी भी उसका डीएनए अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, तभी वो डीएनए इसका चेक करवाया गया, उसके ग्रुप इसके ग्रुप से, दोनों बाप बेटे ग्रुप से मैच कर रहा था डीएनए। तो पुलिस ने को जिसने गिरफ्तार किया था उस बेटे और उस बाप को, उसे सज़ा मिली और कंचन ने अपने बाप को, अपने भाई को जेल से निकाल दिया। और देखिए हम यही कहेंगे, पुलिस चाहेगी तो आपको बहुत कुछ करवा सकती है। अगर कंचन ना आती तो बाप बेटे हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ते और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। एक कंचन थी कि जब ये बात सुनी कि मेरे और भाई और पिताजी सब एक दूसरे से ग्रसित हो गए हैं और लोग हम नहीं जा पाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। उन लोगों का भगवान कौन बना? वो गांव के जो चाचा जी थे, जो कि वहाँ पहुँचे और देखते ही एक ही नज़र में उसे पहचान गए। शायद ये बात वो नहीं बताए होते, कंचन नहीं आए होती, पूरे गांव के लोग यही सोचते हैं ये बाप बेटे खूनी है और अपनी बेटी का गला दबा दिए।
और दबा के यहीं दफन कर दी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग कोई भी काम से सतर्क रहिए और कोई भी काम प्रेशर देने से, कोई भी कुछ भी कहे, आप लोग स्वीकार मत करिए। और जब तक सही हैं तो सही हैं, सही तरीके से आप लोग अड़े रहिए। कोई लाख कुछ भी कहे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर हम किए नहीं हैं तो किए नहीं हैं। बट क्या होगा जब इंसान उसी पे उतार हो जाता है तो इंसान को करना पड़ता है। इस वक्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग ऐसे घटना से बने रहिए और सच्ची घटना के साथ फिर आप लोग एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।